सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। एंड दिस इज एपिसोड नंबर 492 ऑफ फ्लेम एम्परर। हम इसमें फिनिश करेंगे पिछले एपिसोड की फाइट को, फिर हम डीमन वर्ल्ड और इविल रेस के कुछ राज जान रहे होंगे। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों का सजेशन चाहता हूँ। आप सब देख पा रहे होंगे कि हमारे हेल गार्डन की हालत अभी क्या हो रही है, और इसका मोस्ट लाइकली रीजन है क्योंकि हम ओनली BTH के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इतने समय तक इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो ये तुम्हारे भाई के लिए भी काफी डिसअपॉइंटिंग बात है। तो अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली डू टेल अस। इसके अलावा आप सब ये बताइए कि हमारी नेक्स्ट सीरीज कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने में सीरीज खत्म हो जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। पिछले एपिसोड के लास्ट टाइम वो इविल सिनर इविल वर्ल्ड के 28th रैंक इविल टूल का इस्तेमाल करता है, जो कि एक जेड हैंड था। पहले सीन में हमें वही चैनफिंग मिंजी दिखाया जाता है जो अपनी रोब को उतारता है। फाइनली रिवील होती है उसकी सिनिस्टर अपीयरेंस। इस पर चैनफिंग मिंजी को कोई इंसान नहीं माना जा सकता था। उसके चेहरे की झुर्रियां एकदम लाल होती हैं, वहीं पे पूरी त्वचा को ढक रखा होता है इविल पैटर्न्स ने। ये सीन सच में हॉरिफाइंग था। वो इविल पावर इविल रेस के हाई लेवल के बीइंग से बिल्कुल अलग नहीं माना जा सकता है, जैसे ये अब इंसानियत को छोड़ ही चुका हो। जब दूर से वो पॉइजनस वुमन इस डिस्टर्बिंग ऑरे को सेंस करती है, वो कंफ्यूजन के साथ बोलती नहीं कुछ गलत है, इसका ऑरा इतना वायलेंट नहीं है। भले वो बाइंडेड कंडीशन में हो, लेकिन अपनी हाई लेवल की कल्टीवेशन की वजह से वो सेंस कर पाती है कि चैनफे मिंजी ऊपर से तो कमजोर और बीमार सा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ टेरिफाइंग छिपा हुआ है। यार हमारा ध्यान चैनफे मिंजी की तरफ जाता है, जैसे इविल टूल ने बिल्कुल पागल सा कर दिया था। वो किसी घायल बीस के धाड़ के बोलता है जेड ब्लड हैंड। उसके होठों पे एक इविल स्माइल आती है और बॉडी से लगातार निकलती है वो इविल एनर्जी। अगली पल हम उसकी आर्म को अचानक से गहरी लाल होते हुए देखते हैं। इसमें से ड्रिप 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 की आवाजों के साथ गिरती खून की बूंदें, लेकिन इनका रंग हरा यानी कि जेड जैसा भी था। ये ब्लड ड्रॉपलेट जब उस आर्म के अंदर जाती हैं तो उनकी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस चारों तरफ फैलने लगती हैं। सिचुएशन को बोलते हुए सेंस करके जियान कोल्ड स्नॉट के साथ बोलता है हम होली फ्लेम आर्मर। शावो शावो के साउंड से इरप्ट होती होली फ्लेम्स। वो डेजलिंग और मैग्निफिसेंट फ्लेम्स उसकी पूरी बॉडी को ढक लेती है। लगता है चैनफे मिंजी जियान को टाइम नहीं देना चाहता। वो तुरंत ही अपनी हथेली को उठा के बोलता है डाई। उसकी ब्लड जेड आर्म तेजी से नीचे स्लैम हुई थी। उस डार्क बॉडी में से एक टेरिफाइंग टीयर की आवाज निकलती है। और जब दूसरी पार्टी इविल टूल के इस्तेमाल पे उतर आई है तो फिर जियान भी कैसे हेजिटेट कर सकता था। उसकी गले से निकलता है एक ड्रैगन का रोर। टेक्निक का नाम था ड्रैगन गॉड्स क्लॉ। वाइट थ्रम की आवाज सा ट्रेम्बल हो गया था। फिर एक ह्यूज ड्रैगन क्लॉ सीधा उस ब्लड जेड आर्म से टकराया जाता है। गूंजती बैंग 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 की आवाजें, वो चीर देने वाली हाई पिच साउंड इसके संपर्क में आते इवन चैनफिंग मिंजी के भी एक्सप्रेशंस फेल हो जाते हैं। उसका शरीर लड़खड़ाते हुए पीछे चला गया था। क्या जियान उसे मौका नहीं देता है? वो करता है तुरंत ही उसका पीछा। दोनों हवा में कई बार ब्लोज को एक्सचेंज करते हैं, जिससे जियान की आर्म ट्रेम्बल हो जाती है। दूसरी तरफ ड्रैगन गॉड क्लॉ और ब्लड जेड हैंड ये हवा में एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टैलमेट क्रिएट होती है। इसी मोमेंट में चैनफिंग मिंजी को रियलाइज हुआ था कि वो कितनी खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका है। बिना हेजिटेशन के जियान से दूरी बनाते हुए चेंज करते हैं अपनी हैंड सीज को। टेक्निक की इविल समनिंग आर्ट। बुजिंग आवाज उसके पीछे के स्पेस में से कई पतले पतले इविल ची के धागे निकलते हैं। ये स्पेस में बनाते हैं कई सिनिस्टर पैटर्न्स को, जैसे किसी टेरिफाइंग इविल क्रीचर को बुलाने की कोशिश कर रहे हो। पलक झपकते इस पूरे हॉल का मेन ग्राउंड बिल्कुल दलदल की मिट्टी की तरह हो जाता है। पेशिश की वजह से जमीन से निकलती हैं काले रंग की फ्लेम्स। दूर से जब उस पॉइजनस वुमन ने ऐसे सीन को देखा था, उसे बांधने वाली वो 6 चेन्स वॉलेंटली हम करती हैं। वो समझ जाती है कि अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वो चिल्ला के बोलती है इविल समनिंग मैजिक है। लगता है किसी टेरिफाइंग एंटिटी को बुलाना चाहता है। उसकी बॉडी से ग्रीन पॉइजनस ऑरा इरप्ट होता है। वो यूज करती है पॉइजन आर्ट को। इस पॉइजनस एनर्जी का टारगेट चैनफिंग मिंजी था। दूसरी तरफ हॉल के नीचे की जमीन फटने लगी थी। कई ब्लब 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 की आवाजें सुनाई देती हैं। इसमें से लाल रंग के बुलबुले निकलते हैं। ये वो फ्लक्चुएशन है जिनकी वजह से जियान की आंखें भी श्रिंक हो जाती हैं। अगर ये समनिंग मेथड सफल हुआ तो मैटर सच में बहुत डेंजरस हो जाएगा। जब पॉइजनस वुमन की वो ग्रीन मिस्ट फैलती है, क्रैक 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 की वैसा स्पेस ट्विस्ट होने लगा था। इस पॉइजनस मिस्ट में एक टेरिफाइंग कोरोसिव पावर थी जो कि वर्ल्ड को डिके करने लगती है। एट द सेम टाइम उस पॉइजनस मिस्ट ने चैनफिंग मिंजी की बॉडी को अच्छे से ढक लिया था। हालांकि एक ही बार में उसे खत्म नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी मूवमेंट्स काफी हद तक रोक दी गई होती हैं। वो जिस तेजी से अपनी हैंडसीज को चेंज कर रहा था, अचानक से पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है। बेसिकली पॉइजनस वुमन की इंटरफेरेंस की वजह से चैनफिंग मिंजी और उस क्रीचर के बीच का कनेक्शन
यकीन टूट जाता है। अपने सामने रिचुअल को फेल होते हुए देख के वो चैनफे मिंजी धाड़ के बोलता है बेस्टर्ड। पागलपन की वजह से उसके एक्सप्रेशन ट्विस्ट हो गए थे। तो फिर मुड़ता है जियान की तरफ और बोलता है अगली बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ उसका शरीर ही पिघलने लगता है और उसकी बॉडी एक काले रंग के धुएं बदल के दूर चली गई थी। जब इस सीन को पॉइजनस वुमन देखती है उस टेक्निक का यूज करके भले वो कमजोर हो गई हो लेकिन वो तब भी चिल्ला के बोलती जूनियर उसे भागने मत दो। हाउएवर इसका रिप्लाई देती है जूनर। वो काम स्माइल के साथ बोलती है सीनियर चिंता मत करो। उसके हस्बैंड के यहाँ मौजूद होते हुए जब तक एक और थर्ड रिइंकार्नेशन पावर हाउस अपीयर नहीं होता है चैनफे मिंजी का भागना बिल्कुल सपने देखने जैसा है। फिर क्या जानवी ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ब्लेजिंग मीटियोर में, मतलब एक रे ऑफ लाइट में। वो चैनफे मिंजी का पीछा करते हुए बोलता है तुम कहाँ पर जा रहे हो। जी की वैसा ग्लेस फ्लेम ने पूरे हॉल को ढक लिया था। यहाँ मौजूद सारी इवल एनर्जी तुरंत ही खत्म हो जाती है। सुनाई देती है इवल क्रीचर्स की धाड़ने की आवाजें। वो चैनफे मिंजी बहुत तेज था, इवन जान से भी तेज। लेकिन वो जस्ट इस हॉल से निकलने वाला होता है तभी उसके कान में वूम वूम की आवाजें जाती हैं। इस हॉल को बाहर से ढक लेते हैं कई फ्लेम के खंबे जो कि एक दूसरे से जुड़ के एक बैरियर को बना लेते हैं। इस सीन को देख के चैनफे मिंजी की बॉडी वहीं पर जम गई थी। वो दांती मींस के बोलता है डैम इट नॉट गुड। लेकिन इससे पहले वो रिएक्ट भी कर पाता वो होली फ्लेम पिलर्स एकदम छोटे होकर उसके आसपास आ जाते हैं। उसे बेसिकली सील कर लिया गया था। और हाँ ये थी ऑल हेवन डीमन फॉर्मेशन। इसी इंस्टेंट में जानवी उसके पास अपीयर हुआ था। इस चैनफे मिंजी को इस तरह से सरप्राइज होते हुए देख के उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आती है। वो कोल्ड आवाज में कहता है कि अब भी भागना चाहते हो। जब फाइनली चैनफे मिंजी को लगता है कि वो भाग नहीं सकता तो वो लेता है एक डिसाइसिव चॉइस। अचानक से उसकी बॉडी स्वेल होने लगती है और इकट्ठी होती है उसकी सारी पावर एक जगह पे। वो बेसिकली सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना चाह रहा था लेकिन जियान उसे ऐसा मौका कैसे देता। अपनी सोल पावर को अपनी उंगली पे इकट्ठा करते हुए हवा में एक स्लैश किया जाता है। कान में क्रैक की आवाज गई थी। वो मैच एक स्पिरिचुअल फोर्स और चैनफे मिंजी को वहीं पे जमा के रख देती है। वो अपनी इविल पावर को बिल्कुल यूज नहीं कर पाता। बेसिकली मेंटल या फिर स्पिरिचुअल पावर का एक यूज ये होता है कि इससे दुश्मन की रिइंकार्नेशन एनर्जी का सर्कुलेशन रुक सकता है। ये ऑफ कोर्स कुछ समय के लिए होगा। भले ही पावर गैप छोटा हो लेकिन बहुत टेरिफाइंग था। तो ये भी जाता है कि एंजल गन के पास ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं जो कि दुश्मन की सारी एबिलिटीज को खत्म कर सकती हैं। वेल अब तक तो जूनर भी जान के बगल में आ गई थी। आंखों में डांस करती है वो गोल्डन होली फ्लेम। उसकी बारी दुनिया की जानकारी बहुत लिमिटेड थी और बिल्कुल इसी वजह से उसे बहुत जरूरत थी जानकारी की। जानवी जब से वुफू से वापस लौटा है तब से उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मौजूद होती है। वो तुरंत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलते अब तुम जो भी जानते हो मुझे बताओ। ऑफ कोर्स अगर तुम सफर न करना चाहते हो जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस कुछ भी नहीं छिपना चाहिए। जैन सोचता है डीमन स्लेयर किंग वू युवान का वुफू मैंशन जो कि एक्चुअली इविल रेस की टेरिटरी में मौजूद है उसमें इंसान इतनी आसानी से आ जा कैसे सकते हैं। भले उनकी हेल्प दो डीमन स्लेयर किंग्स खुद कर रहे हो। और उस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस के अंदर वुफू ने इतने लंबे समय तक सरवाइव कैसे किया। क्या जिन एंटिटीज को सो कॉल्ड इविल गॉड लेवल के पावर हाउसेस कहा जाता है वो बस एक धोखा है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट ज्ञान के दिमाग में एक और विचार आता है जो कि बहुत डरावना था। हमारा ध्यान चैनफे मिंजी के ऊपर जाता है जो कि हंसते हुए कहता है हम बस कुछ नीच कीड़े, बहुत जल्दी तुम्हारी दुनिया हमारे द्वारा सॉल्व कर ली जाएगी। ये एंटायर वर्ल्ड हमें बिलोंग करेगा। ऑल्दो ये सुन के जान की भौं से उड़ गई थी लेकिन वो तब भी खुद को कंट्रोल में रखता है। वो पूछता है क्या तुम्हें एक इविल रेस का इविल गॉड प्रोटेक्ट कर रहा है। उसे चैनफे मिंजी की बॉडी में कुछ अनस्टेबल फ्लक्चुएशन सेंस हुई थी। ये बिना किसी डाउट के इविल गॉड लेवल के एग्जिस्टेंस का इम्प्रिंट था। अगर जन फोर्सफुली चैनफे मिंजी की सोल को खगोलने की कोशिश करता है तो फिर वो एग्जिस्टेंस जान को डिटेक्ट कर लेगा। फिर तो जान के ऊपर भी भारी खतरा आ सकता था। लेकिन इस क्रूशियल जानकारी को जान छोड़ना नहीं चाह रहा था। आखिरकार गेट 1000 वर्ल्ड में ऐसे हाई लेवल के सिग्नल्स का मौजूद होना ये इविल रेस के बारे में कई चीजों को बयां करता है। जब जान अपने दिमाग में तरकीबों के बारे में सोच रहा होता है पीछे से आती है पॉइजनस वुमन की आवाज। वो सॉफ्ट टोन में कहती है मुझे रेस्क्यू करो, मेरे पास एक तरीका है। अब वो यहाँ पे सच बोल रही होती, उसके पास सच में एक ऐसा मेथड था जो कि चैनफे मिंजी को बोलने पे मजबूर कर सकता है। और जब चैनफे मिंजी उसके शब्दों को सुनता है उसके चेहरे की कोल्ड स्माइल वहीं पे स्टिफ हो जाती है क्योंकि वो जानता था कि ये कर सकती है। दोनों जियान एक सेकंड के लिए रुकते हैं फिर अपने कदमों को पीछे लेते हैं। वो जाने लगे थे उस बाउंडेड वुमन की तरफ। वो वुमन फिर से बोलती है जूनियर ये 6 चेन्स मेरी पावर को सप्रेस कर रही हैं, तो मैं बस इन्हें शैटर करना होगा, बाकी की चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। ये देख के जूनियर हेस्टेट करती है। वो जाने की तरफ देख के बोलती है ब्रदर जियान। आंखों में चिंता साफ थी। चाहे डीमन रियल्म हो या फिर पॉइजन गॉड पैलेस दोनों ही इंसानी दुनिया में राइचियसनेस और इविल कंसिडर करी जाती थी।
और बात ऐसी थी कुछ मिंजी की पावर बहुत अजीब थी। अगर ये पॉइजनस वुमन अभी बंधी रही तो वियन को इन्वेस्टिगेशन में फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है। खैर उसकी चिंता को समझते हुए जैन स्माइल करके बोलता है डू नॉट वरी। अगले पल बूम की आवाज के साथ उसकी बॉडी में से रप्ट हुआ तो टेरिफाइंग हो रहा जो सीधा उन चेन से टकराता है। जैन के प्रिसाइज कंट्रोल में फ्लेम तुरंत ही शार्प ब्लेड्स की तरह उन काले रंग की चेन्स को हुआ की आवाजों के साथ तोड़ के रख देती हैं। होली फ्लेम की पावर वॉलेंटली राइज होती है। हम उन चेन्स के ऊपर की इवल एनर्जी को तुरंत ही करोड़ होते हुए देखते हैं। बिना होली फ्लेम की इन चेन्स को तोड़ना बहुत मुश्किल होता। कानों में पफ पफ की पैनी आवाजें जाती हैं। वो चेन्स एक के बाद एक शैटर होती जाती हैं। ये करीब 1 मिनट के बाद की बात होगी जब उस पॉइजनस वुमन की बॉडी फाइनली फ्री हो जाती है। अब आजादी का मतलब था पावर को वापस हासिल करना। फैलता है उसका पॉइजनस ऑरा जो कि ग्रेजुअली एक अलग ही स्तर पे जाने लगा था। वो अपनी ओरिजिन को रिस्टोर कर रही थी। वो फिर जियानो जूनियर की तरफ देख के बोलती हालांकि तुम दोनों जूनियर्स की स्ट्रेंथ हाई नहीं है लेकिन तुम्हारे पास होली फ्लेम्स है। लगता है जिस बच्ची को मैं वापस लेके गई थी तुम्हारा उनके साथ भी कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। खैर जाने दो मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करूंगी। अपने सामने की इस ग्लूमी फिगर को देख के जियान के चेहरे की स्माइल थोड़ी सी ब्राइट हो जाती है। उसे भी एक फैमिलियर ऑरा फील हुआ था। जियान भॉइस से कोड के बोलता एक ट्रिपल रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट। असल में इस औरत से जियान को कोई भी हॉस्टाइल इंटेंट फील नहीं होता। अगर उसे लगता है कि उसके लिए खतरा है तो तुरंत ही एक्शन लेता। हालांकि स्ट्रेंथ की स्टेज में भी जियान के सामने एक ट्रिपल रिइंकार्नेशन एनिमी बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये स्ट्रेंथ भी जियान की जान लेने के लिए काफी नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ के एक हिस्से को वापस पाके पॉइजनस वुमन अपने लंबे डरावने बालों को हल्का सा पीछे करती है। दिखाई देता है हमें एक मिडिल एज वुमन का चेहरा। वो जियान को एक अनयूजुअल नजरों से देख के बोलती है मैं पॉइजन गॉड पैलेस के 6 एनवॉयज में से एक हूँ और मेरा टाइटल है पॉइजन सोल चाइल्ड। जियान इस टाइटल से बहुत अनजाना था। वो वॉइस कोड के बोलता है 6 पॉइजन एनवॉयज। तभी जूनर बताती है कि पॉइजन गॉड पैलेस में कई डिविजन्स हैं। उनमें से हर एक स्टेटस अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करता है। ये 6 पॉइजन एनवॉयज दुनिया में घूमती हैं और तलाश करते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स की जिनके पास पॉइजनस कॉन्स्टिट्यूशंस हो या फिर पॉइजनस टेक्निक में बहुत ही शानदार टैलेंट। ये फिर उन्हें पैलेस के अंदर लेके आते हैं। ये सारे पावरफुल फिगर्स होते हैं। ये भले ही पॉइजन गॉड पैलेस के अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर न करते हो लेकिन तब भी इन्हें पॉइजन गॉड पैलेस का एक सिंबल माना जाता है। ये बोलते हुए उसकी ब्यूटीफुल आंखें देख रही थी उस वुमन को और इसका ऑरा काफी टेरिफाइंग था। ये भली मिडिल एज लग रही हो लेकिन उसकी अपीयरेंस फिजिक ये उसकी इस लॉन्ग टर्म पॉइजन कल्टीवेशन के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताते। इसे देख के एक ऑप्रेसिव और चिल्लिंग फीलिंग आती है जैसे ठंडे हाथों ने दिल को पकड़ लिया हो। क्या जूनियर के एक्सप्लेनेशन को सुन के जियान को जाने से कुछ याद आता है। वो बिना हेजिटेशन के पूछता है सीनियर क्योंकि आप पॉइजन गॉड पैलेस की एक एनवॉय हो। ये जूनियर कुछ पूछना चाहता है। वो पॉइजन सोल चाइल्ड बोलती हाँ तुम पूछो। जियान पूछता है आई वंडर क्या आप कभी दुखी कॉन्टिनेंट में गई हो। बस फिर क्या था स्पेस चरमरा गया था। बैंक बज बज की आवाजों के साथ चारों तरफ स्पेस फिशर्स बनते हैं। वो पॉइजन सोल चाइल्ड जो कि चिंग में मिंजी की मेमोरीज को निकालने की तैयारी कर रही थी। जियान के सवाल को सुन के उसकी बॉडी चांस से ट्रेम्बल हो जाती है। वो सीधा भौं से कोड़ के बोलती है तो तुम कौन हो। वेल जिस कारण की वैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में लग गई वो था दुखी कॉन्टिनेंट या कहा जाए कि दुखी कॉन्टिनेंट की किसी की वजह से। उस समय दुखी कॉन्टिनेंट बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी का सामना कर रहा था। बाई चांस इस पॉइजनस वुमन को ऐसा ऑरा फील हुआ जो कि खुद एक पॉइजनस कॉन्स्टिट्यूशन को रखता था और फिर वो उसे युद्ध के मैदान से निकाल लाती है। बस अफसोस की बात है कि जिस पर वो बीच बचाव करने की कोशिश करती तो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस अपीयर होती हैं और ये दोनों ही एंटिटीज उसे कई गुना स्ट्रॉन्ग थी। खैर इस वुमन के बदलते हुए एक्सप्रेशंस को देख के जियान की आंखें तुरंत ही उसके ऊपर टिक जाती हैं। वो कहता है लिटिल डॉक्टर फेरी। हालांकि जियानो जूनियर से अलर्ट तो पॉइजन वुमन भी हो गई थी लेकिन फिर वो कुछ सोचने के बाद बोलती हमारा पॉइजन गॉड पैलेस बेदिल नहीं है क्योंकि तुमने मेरी यहाँ पे जान बचाई है। मैं नेचुरली तुम्हारी काइंडनेस को नजरअंदाज नहीं करूंगी लेकिन इससे पहले स्टेज में मिंजी के मैटर को सॉल्व किया जाए। जूनियर सीक्रेटली सोल पावर के थ्रू जियान से कहती है ब्रदर जियान मुझे इस वुमन के बारे में बहुत अजीब फील हो रहा है। जियान भी सोल पावर के थ्रू रिप्लाई करता है ध्यान से हालांकि ये बस ट्रिपल रिइंकार्नेशन है लेकिन इसके अंदर का पॉइजन मैं भी इसे डेंजरस बाय फील कर रहा हूँ। वो तभी भॉइस से कोड के बोलता है रुको ये मैं वुलू जिंगलियन को कैसे भूल सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जियान को वुलू की याद आई थी जो कि गॉडेस याओजी की होली फ्लेम की स्पिरिट थी और ये दुनिया के ऑलमोस्ट सारे पॉइजन्स को प्योरीफाई कर सकती है। जियान जूनियर से कहता है कि अगर कुछ भी होता है तो तुम्हें वुलू के सिंगों को पकड़ना होगा। दोनों के बीच में कुछ छोटे मोटे सिग्नल्स होते हैं। इन सब तैयारियों को खत्म करने के बाद ये सब साथ में जाते हैं चैनफे मिंजी की तरफ। जियान के एक इशारे पे वुलू के एंटलर्स यानी कि वो हॉर्न्स जैसी चीजें अपने छोटे से साइज में
पॉइजनस ओनर के हाथ में आ जाती हैं। इनमें से फैलता है एक जेंटल लेकिन प्योरीफाइंग ऑरा जो कि चारों तरफ की ग्लूमी एनर्जीज को पास नहीं आने देता। तभी पॉइजनस सोल चाइल्ड यानी कि उस वुमन ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। वो चिंगफे मिन्स रिएक्ट भी नहीं कर पाता तब तक वो पॉइजनस ग्रीन मिस्ट जिसमें कई एंशिएंट ड्रीम्स छिपे होते हैं वो सीधा उसकी बॉडी को बिल्कुल छलनी करके रख देते हैं। ये उसकी मेमोरीज तक पहुंचते हैं। उसके मुंह से ग्लू 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 की आवाजें निकलती हैं। पॉइजन गॉड पैलेस की यूनिक टेक्निक थी। इसमें वेनम यानी कि जहर का इस्तेमाल करके बॉडी के अंदर जाना होता है और एक्सट्रैक्ट करनी होती है इन्फॉर्मेशन। हालांकि बहुत ही निर्दयी तरीका है लेकिन इविल के खिलाफ ये एक्सट्रीमली इफेक्टिव भी होता है। इस मोमेंट में चिंगफे मिन्जी पूरी तरह से शांत हो चुका था और उसे जिस चीज का डर था वही हुआ। उसकी माइंड की सबसे डीपेस्ट मेमोरी वहां से एक ब्लरी इमेज को खींचा जाता है। वो इमेज धीरे से स्टेबलाइज होती है। हमें इस इमेज में चिंगफे मिन्जी दिखाई देता है जो कि एक ऊंची सी क्लिफ यानी कि चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ था। लेकिन नोटिस करने वाली बात थी उसके बगल में खड़ा हुआ एक व्हाइट रोड मैन। वो सफेद कपड़ों वाला बंदा बोलता है चिंगफे मिन्जी तुम इस डीमन वर्ल्ड की पॉइजनस वुमन को लेके जाओ। मुझे लगता है अगर तुम इसे धमकी की तरह इस्तेमाल करते हो तो पॉइजन गॉड पैलेस हमारे लिए बड़ा खतरा नहीं बनेगा। मैं ग्रेट हेवरी पैलेस के प्लान में इन्वॉल्व रहूंगा। जैसे हमारा प्लान एक्टिवेट होता है शुरुआत होगी उस महायुद्ध की। चिंगफे मिन्जी सिर झुका के बोलता है यस योर मैजेस्टी। हालांकि दोनों के बीच का एक्सचेंज बहुत छोटा था लेकिन अजीब बात ये थी दूर से भले लग रहा हो व्यक्ति सफेद कपड़ों में है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया सकता था जैसे उसे एक इनविजिबल मिस्ट ने ढक रखा हो। हाउएवर जब जियान का ध्यान जाता है एक बॉक्स के ऊपर जैसे वो व्यक्ति अपने हाथ में पकड़े हुए था तुरंत ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो वॉइस कोड के बोलता है ये डीमन किंग का एग्जीक्यूशन ऑर्डर है। यानी ऐसी चीज को वुहू मेंशन से खुद लाया था। हाउएवर इससे पहले वो सोच पाता चैनल चिंगफे मिन्जी की बॉडी में से क्रैक 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 की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। फिर सारे ऑरिफिस से निकलता है खून जैसे उसका फ्लैश और उसकी सोल कंज्यूम करी जा रही हो चिल्लाता है। फाइनली वो एक पफ की वैसा बड़ी मिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया था। बेसिकली उसकी सोल उसका ऑरा सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बाहर से कुछ क्योटिक आवाजें सुनाई देती हैं। वो ऑल हेवन डिवन फॉर्मेशन जिसने इस पूरे हॉल को ढक रखा था इसमें कई बेम 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 के साउंड सुनाई देते हैं जैसे कई पावरफुल अटैक्स से टकरा रहे हो। जन वॉइस से कोड के बोलता है लगता है सिन केव में कोई और आ गया। वहीं पे पॉइजन सोल चाइल्ड वो वर्ल्ड में कोल्ड नजरों से देखती है। उसकी हथेली से स्पेस पड़ रहा था। वो कहती है डैम इट ये एक और सिनर है लेकिन इसका लेवल चिंगफे मिन्जी से काफी आगे है और मैं इसका भी सामना नहीं कर सकती। वो सीधा ओपन करती है डीमन पैसेज को। फिर क्या तीनों ही फिगर्स एक ही बार में अंदर चले जाते हैं। ये वेनिश हो गए थे डीमन वर्ल्ड की तरफ। तो भाई इस बार तो जहाँ डीमन वर्ल्ड में कोई पर्पस के साथ नहीं जा रहा। ये सब किया कराया होता है सिचुएशन का। उस दुनिया में जियान कैसी परेशानियों को फेस करेगा चलो हम इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज तुम्हारे भाई ने जानबूझ के जोश के साथ बोलने की कोशिश की है तो चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में बड़ी डीमन रिवर के बारे में जानेंगे और जानेंगे डीमन एक्स के बारे में। अगर आप चाहो तो कमेंट्स में गैस कर सकते हो कि हमारा डीमन वर्ल्ड का ये वाला आर्क किस पे फोकस करेगा। इसके क्लूज ऑलरेडी इस एपिसोड में मिले हुए हैं। अगर उन्हें मिस कर दिया है तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब अस और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है और तुम्हारा भाई हाल फिलहाल कुछ समय के लिए अर्ली एक्सेस को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है लेकिन जैसी हेल्थ फिर से नॉर्मल होने लगती है मैं फिर से चीजों को बूस्ट करने की कोशिश करूंगा लेकिन तब तक आपको हमें कंटिन्यूअस सपोर्ट चाहिए। सो दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। हमारे भाई की तरफ से गुड बाय।